हेलो स्टूडेंट। आज तो फिर हम जो हमारा जो ये चैप्टर है 7 क्लास द रिडल, तो इसका जो एक्टिविटी 1 है इसे हम करने जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं इसमें करना क्या है। चूज़ द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके, इसमें क्या है कि आपको दिए हुए कुछ अल्टरनेटिव्स में से सही उत्तर जो है उसे आपको चुनना है और टिक करना है। ओके, या फिर आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट में जो है ए, वो क्या है, इम्पेरर अकबर वाज वॉकिंग। ओके, तो इम्पेरर अकबर वाज वॉकिंग कहने का मतलब है कि सम्राट अकबर जो है वह टहल रहे थे। अब कहाँ पर टहल रहे थे? तो जैसे आपने पढ़ा द रिडल चैप्टर में कि इम्पेरर अकबर वाज वॉकिंग इन हिज गार्डन। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या है, इन द रॉयल गार्डन। ओके, तो इन द रॉयल गार्डन क्या होगा उनका, यानी ये जो ए है इसका सही ऑप्शन होगा, तो हम इसे टिक करते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं हम बी, बीरबल वाज अकबर्स। अब बीरबल जो थे वो अकबर के क्या थे? तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन है, मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेथफुल मिनिस्टर, ग्रीडी एंड अनफेथफुल मिनिस्टर, राइवल। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बीरबल थे वो अकबर के क्या थे, सबसे विश्वासी और सबसे ही मतलब सबसे विश्वासी और सबसे वाइज जो थे ना मंत्री थे। ओके, तो मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेथफुल मिनिस्टर। ओके, तो हम इसे टिक कर सकते हैं। दूसरा जो है यानी उसके बाद का जो है क्वेश्चन वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है द इम्पेरर वाज। तो इम्पेरर जो वर्ड है यहाँ पर यूज़ किया गया है सम्राट अकबर के लिए। ओके, तो इसमें क्या है कि द इम्पेरर वाज हैप्पी काम वॉरिड। तो हम देख सकते हैं कि ना तो इम्पेरर हैप्पी थे और ना ही काम थे यानी शांत थे, वॉरिड थे लेकिन। ओके, तो हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं वॉरिड पे, यानी वो चिंतित थे। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट में डी, द फास्टेस्ट थिंग्स ऑन अर्थ इज। अब ये जो क्वेश्चन है जो कि रिडल था, रिडल यही था यानी पहली जो था वो यही था, द फास्टेस्ट थिंग ऑन अर्थ इज। तो सबसे तेज जो चीज़ पृथ्वी पर वो कौन सी चीज़ थी? तो आंसर जब आपने ये चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने पाया कि द ह्यूमन माइंड, जो बीरबल ने बताया। तो हम इसे टिक करेंगे। और उसके बाद फिर हम आते हैं ये जो ई नंबर का है उसमें, द नेबर वाज आउटविटेड बाई। यानी आउटविटेड का मतलब होता है कि किसी से हार जाना। ओके, किसी युक्तिबद्ध तरीके से हार जाना। ओके, आप उसका मीनिंग भी उसमें देख सकते हैं। तो आउटविटेड यानी वो जो नेबर था जिसने कुएं को बेचा था वो हार गया। कैसे हार गया? तो बीरबल के बुद्धि के कारण। तो इसी कारण से द नेबर वाज आउटविटेड बाई, क्या अकबर से? नहीं। क्या बीरबल से? तो जी हाँ, बीरबल से ही। द नेबर्स फ्रेंड, तो नेबर्स फ्रेंड से नहीं, यानी जिसे वो कुआं बेचा था उसके दोस्त तो बीरबल नहीं थे, मित्र नहीं थे, इसीलिए बीरबल ने उसे अपनी बुद्धि से हराया था। और इसीलिए यहाँ पर हम ये जो पढ़ रहे हैं, द ह्यूमन माइंड इज़ द फास्टेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। ओके, चलिए ये हमारा हो गया एक्टिविटी 1 का पूरा काम। चलिए तो अब हम एक्टिविटी 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी आपको ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इन स्टेटमेंट्स को पहले पढ़ना है, समझना है और ये देखना है कि क्या हमने जो स्टोरी पढ़ी उन स्टोरी के अनुसार, उस स्टोरी के अनुसार ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन से ट्रू है और कौन से फॉल्स है। जो ट्रू है उसे हम टी लिखेंगे और जो फॉल्स है उसे हम फॉल्स या एफ जो भी हो आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ कहा गया है कि गिव ए सपोर्टिंग स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ योर आंसर्स, यानी आपको इसके लिए एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है। यानी आप जिसे सही करेंगे कहेंगे उसे
सही प्रूव करने के लिए आपको एक अलग से स्टेटमेंट लिखना है, जो आप ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये द रिडल में, उनसे देख सकते हैं या मैं आपको दिखा दूंगा। और बाकी जो है अगर कोई फॉल्स भी है तो उसके लिए भी स्टेटमेंट आपको दिखाना है। ओके, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं ए से। देखिए इसे पढ़ेंगे और समझेंगे क्या है। इम्पेरर अकबर वॉज वेरी वॉरिड। इम्पेरर अकबर वॉज वेरी वॉरिड व्हेन ही वॉज रोमिंग इन हिज गार्डन। तो क्या आपको क्या लग रहा है, इसका मीनिंग पहले समझिए कि इम्पेरर अकबर वाज वेरी वॉरिड, यानी कहने का मतलब है कि सम्राट अकबर जो थे ना वो बहुत ही चिंतित थे। ओके, वो बहुत चिंतित थे, लेकिन कब? व्हेन ही वाज रोमिंग इन हिज गार्डन, जब वो अपने गार्डन में क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। तो सही बात है, हमने पढ़ा कि जब वो अपने गार्डन में टहल रहे थे उस समय क्या वो बहुत चिंतित थे। ओके, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसमें ट्रू लिख सकते हैं। ओके, ये जो हमारा होगा वो क्या होगा? ट्रू होगा। ये हमारा ट्रू हो रहा है। चलिए इसका हम स्टेटमेंट भी देखते हैं। ओके, पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, बट द ग्रेट इम्पेरर अकबर डिड नॉट हैव पीस ऑफ माइंड। तो जब हमें पीस ऑफ माइंड यानी जब हमारे पास मन की शांति नहीं होती है ना, तब उस समय हमारे पास ट्रबल ही होता है, हम ट्रबल में होते हैं। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट जो है ना, ये स्टेटमेंट हम दे सकते हैं उस फर्स्ट के लिए। ओके, तो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं और स्टेटमेंट में आप ये लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए जो बी का है वो क्या है? देयर वेर नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन द गार्डन ऑफ अकबर। यानी कहा जा रहा है कि अकबर के बगीचे में फूल और फल नहीं थे। लेकिन अभी अभी आपने स्टेटमेंट में देखा कि उनके बगीचे जो थे ना वो तरह तरह के फूल और रसीले फलों से भरे हुए थे। तो चलिए मैं स्टेटमेंट दिखाता हूँ आपको। तो बी नंबर का स्टेटमेंट जो है आप वो देख सकते हैं। देखिए, हीज गार्डन वॉज लाइंड विथ ट्रीज डेट प्रोड्यूस्ड द टेस्टीएस्ट एंड जूसीएस्ट फ्रूट इन द होल किंगडम। उसके बाद यहाँ से देखिए, देयर वेयर फ्लावर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेज इन हीज गार्डन। ओके, तो यहाँ तक आप स्टेटमेंट जो है बी के लिए लिख सकते हैं कि देयर वेर नो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इन द गार्डन ऑफ अकबर। ये क्या है? ये फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद सी का देखिए क्या है? बीरबल वाज इनडिफरेंट टू अकबर्स ट्रबल्स। इसका मतलब क्या है कि बीरबल जो है वो अकबर अकबर के परेशानी से अनजान थे। क्या अनजान थे? नहीं थे। देखिए इसे भी हम देख सकते हैं। चलिए इधर फिर आते हैं हम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वाइज बीरबल नोटिसिंग दिस आस्क्ड अकबर, ओ ग्रेट एंड पावरफुल किंग, व्हाट इज ट्रबलिंग यू। ओके, अब देखिए सीधी सी बात है कि अगर जब बीरबल ने ये बात कही या पूछी, ओके, यानी अकबर से जब बीरबल ने ये बात पूछा, क्या पूछा? कि ओ ग्रेट एंड पावरफुल किंग, व्हाट इज ट्रबलिंग यू, कि हे महान सम्राट, हे महान और शक्तिशाली सम्राट, आपको कौन सी बात परेशान कर रही है। तो सीधी सी बात है कि बीरबल जो थे वो उनके परेशानी से अनजान नहीं थे। ओके, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, इसे अंडरलाइन आप कर सकते हैं। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा सी के लिए। उसके बाद देखिए डी में आते हैं। डी का देखिए क्या है? बीरबल सक्सीडेड इन आंसरिंग टू अकबर्स क्वेरी। तो बिल्कुल ये क्या है? ट्रू है। बीरबल जो है ना वो सफल हुए अकबर का जो क्वेश्चन था ना उसका उत्तर देने में। तो इसके लिए स्टेटमेंट कौन सा है हम देखते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आफ्टर एवरी वन हैड फेल्ड टू सेटिस्फाई इम्पेरर अकबर, बीरबल ऑफर्ड टू आंसर हिज क्वेश्चन, ही सेड, योर मैजेस्टी, इट इज़ द ह्यूमन माइंड। ओके, तो
तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम ये जो हमारा सबसे लास्ट का जो है ई, द पीपल ऑफ अकबर्स कोर्ट एडमायर्ड द विजडम ऑफ बीरबल, यानी सम्राट अकबर, ओके, सम्राट अकबर के दरबार के जितने भी लोग थे सभी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे, यानी तारीफ कर रहे थे। ओके, तो ये भी क्या है, ये ट्रू है। इसका स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर है, ऑल अराउंड पीपल वेयर अमेज्ड एट द विजडम ऑफ बीरबल एंड द स्पीड ऑफ द ह्यूमन माइंड डेट हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इंस्टेंटली, ट्रूली देयर वॉज नथिंग फास्टर देन इट। तो यहाँ आप देख सकते हैं ना कि पीपल वेयर अमेज्ड एट द विजडम ऑफ बीरबल एंड द स्पीड ऑफ ह्यूमन माइंड। ओके, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ऑल अराउंड पीपल वेयर अमेज्ड एट द विजडम ऑफ बीरबल। ओके, सो आप यहाँ तक लिख सकते हैं इसका स्टेटमेंट के लिए, और ये जो हमारा है ये कंप्लीट